छोटा सोलर सिस्टम के लिए हम लोग जानते हैं जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट अगर हम 10 एम्पेयर या फिर 5 एम्पेयर या फिर 6 एम्पेयर का अगर MPPT मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो नहीं मिलता। लगभग 20 या 10 एम्पेयर से स्टार्ट होता है जिसका प्राइस 4000 के करीब आता है। तो आज की इस वीडियो में आप कैसे लगभग 500 रुपया स्पेंड करके अच्छा सा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर घर पर ही बना सकते हो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए मैं सोमदीप दास, आप देख रहे हैं सर्किट पावर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, सबसे पहले मेरा सोलर पैनल का बात करूँ तो मेरा छत पर 50 वाट का पैनल लगा हुआ है, जहाँ से लेकर ऐसा वाला वायर आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं मोटा वाला मैंने वायर यूज़ किया और वो वायर मेरा इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर जा रहा था। जो मेरा पहला वाला चार्ज कंट्रोलर था ये हमारा ल्यूमिनस का 10 एम्पेयर का एक PWM चार्ज कंट्रोलर है और इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसा वाला एक वोल्ट मीटर एमीटर लगाया हूँ। इसका वीडियो अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इससे दिक्कत आ रहा था कि सोलर का जो मैक्सिमम पावर है ना हम लोग नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा 12 वोल्ट पैनल के थोड़ा बहुत ज़्यादा वोल्टेज निकलता है, लगभग 21-22 वोल्ट के करीब निकलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको एक एम्पेयर में कन्वर्ट करने का काम करता है ये हमारा मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल देख सकते हैं ये मैंने रिसेंटली यहाँ पर इंस्टॉल किया और ये कोई साधारण मॉड्यूल नहीं है। जो हमारा 300 वाट का बक कन्वर्टर मॉड्यूल आता है ना उसका ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 प्रीसेट है और इस 4 प्रीसेट के माध्यम से हमारा कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट एंड हमारा जो LED का जो रेड होने का जो चेंजिंग है वो भी हम इस प्रीसेट से चेंज कर सकते हैं। एंड हमारा जो लास्ट वाला प्रीसेट है इससे हमारा MPPT चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर कोई अलग से माइक्रो कंट्रोलर नहीं आता, इससे हमें मैनुअली MPPT जो पॉइंट है वो एडजस्ट करना पड़ता है। और इसके अंदर इनबिल्ट डिस्प्ले है, इससे हमारा वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, पावर से कितना पावर से चार्ज हो रहा है, कितना एम्पेयर जा रहा है, सब कुछ हमें दिखता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लिंकिंग आप देख सकते हैं क्योंकि इसका जो कैमरा का सेटिंग है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसी तरह से ये हमारा ब्लिंकिंग हो रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एक्चुअली MPPT होता कैसा है। तो चलिए आप लोग को एक वाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ। गाइस, नॉर्मल जो हमारा 12 वोल्ट सोलर पैनल का जो IV ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा टाइप का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो हमारा X एक्सिस है ना ये हमारा वोल्टेज के लिए है और ये जो Y एक्सिस है ये हमारा करंट के लिए है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा नॉर्मल जो एक IV ग्राफ होता है 12 वोल्ट सोलर पैनल का कुछ ऐसा टाइप का होता है। जो हमारा A वाला पॉइंट है इस पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारा करंट है 0, ठीक है, हमारा करंट है 0। बट एखाने हमारा वोल्टेज कितना है 22.5। ये वेरी कर सकता है, कहाँ पर 22.5, 25 वोल्ट मिलता है, 26 वोल्ट मिलता है, 24 वोल्ट मिलता है। ये डिपेंड करता है आपका सोलर पैनल का एफिशिएंसी के ऊपर। ये होता है हमारा VOC वोल्टेज, जहाँ पर कोई भी करंट नहीं रहता, सिर्फ हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। और इस पॉइंट पर अगर देखोगे ये हमारा होता है 2.6 एम्पेयर। यहाँ पर अगर देखोगे वोल्टेज होता है हमारा 0 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो करंट मिलता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर देखें यहाँ पर वोल्टेज 0, करंट हमारा 2.6 एम्पेयर। और हम लोग जानते हैं हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू A, मतलब वोल्टेज इंटू एम्पेयर। तो यहाँ पर 2.6 इंटू 0 पावर हमें कितना मिलता है 0 वाट। सेम इस पॉइंट पर अगर 22.5 वोल्ट मिल रहा है, 0 एम्पेयर मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपली 0 वाट आता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना इस दोनों पॉइंट को हम लोग मल्टीप्लाई करके हमारा पैनल का वाटेज निकलते हैं। एक्चुअली हमारा राइट प्रोसेस नहीं रहता, क्योंकि इस पॉइंट पर ही देख सकते हैं हमारा 0 वाट है और इस पॉइंट पर भी हमारा 0 वाट पावर मिल रहा है। बट अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पर हमें 22.5 मिल रहा है। तो इस पॉइंट से अगर थोड़ा ऊपर जाता हूँ इस पॉइंट पर देख सकते हैं हमें इतना तक एम्पेयर मिल रहा है। मतलब मान के चलते यहाँ पर हमें 0.2 एम्पेयर आ रहा है, तो मतलब 200 मिली एम्पेयर के करीब आ रहा है। और यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, हमारा 22 वोल्ट आता है। तो 22 वोल्ट को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना वाटेज आता है उतना वाट आएगा इस पॉइंट पर। इसी चलते मैं थोड़ा करके अगर इस पॉइंट का बात करूँ जहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होकर लगभग 17.2 या फिर 17 वोल्ट के आसपास रहता है, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अगर इस पॉइंट से इधर चला जाऊँगा तो हमारा वोल्टेज गिरने लगेगा,
करंट तो थोड़ा बहुत बूस्ट होगा, और इस पॉइंट से अगर इधर जाऊंगा तो देखिए हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा बट करंट थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को ही बोला जाता है एमपीपीटी पॉइंट। ये होता है हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट। इस पॉइंट को अगर देखें तो वोल्टेज और एम्पेयर एक प्रॉपर रेशियो पर है, वहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है ना लगभग चेंज होता रहता है। अगर मान के चलते सुबह का बात करूँ या फिर शाम का बात करूँ तो उसका ग्राफ थोड़ा ऐसा टाइप का होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें जो करंट है थोड़ा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर धूप कम है। और जो पीक रहेगा, मतलब ये जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा पीक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो इसी तरह से शाम को इस पॉइंट पर आ रहा है, और जो हमारा दोपहर का 1 बजे या फिर 12 बजे के टाइम इस पॉइंट पर आ रहा है। तो ये जो चेंजिंग पॉइंट है ना, इसको ही ट्रैकिंग करने के लिए और एक माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग किया जाता है, जो कि ना हर टाइम चेक करके रहता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कि इस पॉइंट तक हमें मैक्सिमम पावर मिल रहा है। इसीलिए हम लोग उसको MPPT बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। बट हमारा जो मॉड्यूल है उसके अंदर हमें मैनुअली इसको सेट करना पड़ेगा। जो पोटेंशियोमीटर है ना, उस पोटेंशियोमीटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैनुअली चेंज करके इस पॉइंट पर रखना होगा। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपका जो MPPT वाला कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर इस मॉड्यूल का बात करूँ, जो प्रीसेट है ना, इसको मैंने 16.6 वोल्ट पर सेट कर दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो सोलर का मैक्सिमम पावर हमें 70 वोल्ट पर मिलता है। मतलब सोलर पर जब भी मैं लोड कनेक्ट करता हूँ तो मैं चाहता हूँ जो 70 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इसको मैंने 17 पर सेट किया था, पर बाद में जाकर देखा क्योंकि इसका जो वायरिंग है ना, थोड़ा बहुत तो वायर पे लॉस होता है, तो उसके वजह से 16.6 पर हमारा 0.4 वोल्ट हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो 16.6 वोल्ट पर हमें मैक्सिमम पावर मिल रहा है। इसी वजह से ये जो हमारा MPPT वाला प्रीसेट है ना, इसको मैंने चेंज करके 16.6 वोल्ट पर सेट कर दिया। इससे नीचे नहीं जाएगा। इस 16.6 वोल्ट पर जितना एम्पेयर आ रहा है, जितना पावर आ रहा है, उसको ही ये बैटरी को चार्ज करेगा। अभी अगर बात करूँ तो लगभग 3 बज रहा है दोपहर का, मेरा बैटरी अभी 12.3 वोल्ट है और 1.4 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है। मैं आपको पावर दिखा देता हूँ, लगभग 18 वाट से चार्ज हो रहा है अभी हमारा बैटरी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक डायोड इंस्टॉल किया है, ये 6 एम्पेयर का डायोड है। मैं चाहता था एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन पे इंस्टॉल कर सकता, बट आपको भी रिकमेंड करूँगा, आप बेहतर होगा एक नेगेटिव टर्मिनल पर इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो आपको अच्छा होगा। और बात करो इसका इंस्टॉलेशन के बाद, तो आप लोग चाहते हैं इसको अच्छे से केसिंग के बिठा कर, तो आप लोग एक छोटा सा केसिंग बनाकर या फिर कोई छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा के अंदर इसको फिट कर सकते हैं। बट मेरे को इसको बाहर ही लगाना था, क्योंकि मुझे ऐसा वाला दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही हीट होता है, जबकि मैं यहाँ पर टच नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो इस हीट को डिसिपेशन करने के लिए मैं इसको ओपन ही रह दिया हूँ। कुछ तकलीफें मुझे अभी तक तो नहीं आया। और सिंपली मैं इस वॉल पर ये वाला जो ऊट का पीस है, ऊट का पीस को यहाँ पर प्लेस कर दिया और उसके ऊपर ये मॉड्यूल मैंने इस नॉर्मली 8 वोल्ट से मैंने फिक्स कर दिया। और कोई भी दिक्कत आता है तो सिंपली स्क्रू को खोलकर मैंने इसको रिपेयर कर सकते हो। और ये जो डिस्प्ले का बात करो, ये डिस्प्ले इसके ऊपर था, जो 8 वोल्ट से कसा हुआ था। सिंपली मैंने उसको उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद नीचे यहाँ पर प्लेस कर दिया। इससे मुझे देखने में आसानी रहेगा और इसका जो हीट सिंक है यहाँ पर हमें ठंडी एयर मिलती रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर छोटा वाला एक पंखा लगा दूँ, इससे मेरा और भी ज़्यादा कूलिंग होगा। तो इसी तरह से आप लोग एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बना सकते हैं। और इसका जो आउटपुट टर्मिनल है ये डायरेक्ट आप बैटरी के साथ इंस्टॉल कर सकते, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो मेरा PWM चार्ज कंट्रोलर है ना, इसके अंदर डैश टू डाउन फीचर्स है और जो लो कट वाला फीचर्स, बैटरी जो लो वोल्टेज कट वाला फीचर इसके अंदर है। तो उसके लिए मैंने ये चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को सीरीज में। इससे हमें जो एक्स्ट्रा एम्पेयर है, सबसे पहले तो MPPT बूस्ट कर देगा, वही एक्स्ट्रा एम्पेयर को यही PWM चार्ज कंट्रोलर के अंदर देगा और उस एम्पेयर को है मेरा बैटरी से चार्ज करेगा। तो सबसे पहले तो जब मैं ये वाला PWM चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहा था, तो ये जो हमारा ब्लैक वाला बैटरी देख सकते हैं ना, ये दोनों बैटरी एक साथ चार्ज कर पाता था। उसके बाद मैंने एक 12 वोल्ट का 20H का लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल किया। तो इस एक लिथियम आयन बैटरी मेरा PWM चार्ज कंट्रोलर साथ चार्ज नहीं हो पा रहा था,
जब से मैंने ये मॉड्यूल इंस्टॉल किया तब से मेरा ये तो बैटरी लगभग 2 बजे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद भी सोलर का जो पावर है वो एक्स्ट्रा रह जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, जो एक मेरा पुराना वाला एक लेड एसिड बैटरी यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इस दोनों को मैंने पैरेलल करके लगा दिया। और इस बक कन्वर्टर या फिर मॉड्यूल, एमपीडी मॉड्यूल जो भी बोलो, इसका अगर आउटपुट वोल्टेज का बात करूँ तो मैंने इसको 17 वोल्ट पर सेट कर दिया इसका आउटपुट वोल्टेज, और इससे मेरा जो आउटपुट है वो इस मॉड्यूल के अंदर जा रहा है। और इसी तरह से मेरा जो 50 वाट का सोलर सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है, बैटरी को अच्छे से चार्ज भी कर रहा है। और यहाँ पर मैंने एक इन्वर्टर यूज़ कर रहा हूँ जिससे मेरा घर का जो AC लोड है, ट्यूबलाइट, पंखा वगैरह है, सब कुछ चल जाता है। तो ऐसा टाइप का कुछ रहता है हमारा MPPT जुगाड़। और मैं प्राइस का बात करूँ तो ये जो मेरा पूरा का पूरा किट है लगभग अमेजोन से मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा है। अगर आप लोग सिर्फ इस मॉड्यूल को खरीदते हो, इस डिस्प्ले को नहीं खरीदते, तो लगभग आपको 500 रुपये के अंदर आराम से मिल जाएगा। एक्चुअली डिस्प्ले का काम वही वोल्टेज वगैरह देखने के लिए होता है, उससे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो आप आपका बजट के अनुसार देख लेना कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगे। गाइस, ये था मेरा एक छोटा 50 वाट MPPT वाला सिस्टम। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सोलर पैनल से लेकर बैटरी से लेकर हमारा लोड तक, क्या वायर यूज़ किया, कौन सा गेज का वायर यूज़ किया हो, कैसा मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया, सब कुछ एकदम पाई टू पाई आपको बताऊँगा डिटेल में। तो वो वीडियो अगर आप देखना है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं ऐसा तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। और इस वीडियो की यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।